हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पर होती है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें ये जो एंगल होता है वो कितना होता है हमारा 90 डिग्री। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी उसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। उसमें जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री। मान लीजिए ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। तो एंगल A किसके बराबर है, 90 डिग्री। इसी एंगल A को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, BAC या फिर CAB। बस ये होना चाहिए कि जो एंगल है हमारा जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वो हमेशा क्या आता है, सेंटर में आता है, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया सभी को। अब पाइथागोरस कोई ये रहता है, इसका पाइथागोरस थ्योरम होती है राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे। और जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है वो कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। अब क्या आप पता होना चाहिए आपको कि ये जो साइड है ट्राइंगल की, इसे हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। ये वाली जो साइड है इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो साइड है, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है ये जो होती है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इतना क्लियर हो गया होगा। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब आता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम किसके क्या बोलती है हमें कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लूँगी, मान लीजिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 का स्क्वायर है। मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 13 है। परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और बेस हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 169, 144 प्लस 25। तो 1 इम्प्लाइज 169 इज इक्वल टू 169। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाइपोटेन्यूज और बेस पर परपेंडिकुलर दोनों क्या हैं, ये आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, बेस दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर। अब आपको बोला जाता है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, 4 का स्क्वायर, और बेस कितना दिया गया है, 5 का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। तो इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 6 5 11 2 3 41। अब आपको पता है कि हमें वैल्यू हाइपोटेन्यूज की चाहिए, ना कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की। तो जब कभी भी हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर होता है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है, क्या कोई बता सकता है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है, ये बन जाता है अनरूट, ठीक है। तो ये 41 का अनरूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 9 सेंटीमीटर, चलिए 12 दी गई है, ठीक है। और आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी गई है 13 सेंटीमीटर। अब आपको बोला जाता है बेस की वैल्यू निकालिए। तो एज पर द थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर या फिर बेस के स्क्वायर के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो एडिशन होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है, ठीक है। अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दी गई है, 13 का स्क्वायर,
परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर और बेस हमें निकालना है, ठीक है। ओके, तो 169 इक्वल टू 144 प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी इस तरह का इक्वेशन बनता है, बीच मतलब दो नंबर्स के बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है, और अगर यहाँ पे प्लस हो तो जो नंबर है ये भी प्लस का नंबर है, तो ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, बेस का स्क्वायर तो यहीं रहेगा और 169 माइनस 144 हो जाएगा। अब बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 काटे 5 और कितना होता है 169 144 9 में से 6 में से 4, हाँ 25। बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, पर हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ बेस की, ना कि बेस के स्क्वायर की। तो ये बेस का स्क्वायर वहाँ पे जाके कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब आप सभी को पता है कि स्क्वायर रूट ऐसे 5 × 5 ये होता है स्क्वायर रूट, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक 5 जो है वो बाहर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और पाइथागोरस थ्योरम भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस थ्योरम में कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझसे पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, टेक केयर।